बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में अकीला नाम की एक शाकाहारी चुड़ैल रहती थी। अकीला चुड़ैल बहुत ही अच्छी चुड़ैल थी। वो कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। दूसरी तरफ अकीला चुड़ैल मूंगफली बेचने का काम करती थी। अकीला चुड़ैल मूंगफली कच्चा बादाम कहकर बेचा करती थी। कच्चा बादाम ले लो दीदी, कच्चा बादाम, ये है कच्चा बादाम। इस तरह अकीला चुड़ैल लोगों को आवाज देकर मूंगफली बेचा करती थी। दूसरी तरफ सभी गांव वाले अकीला चुड़ैल को बहुत पसंद करते थे। यहाँ तक के बच्चे भी बिना डरे उससे मूंगफली खरीदा करते थे। शाम तक मूंगफली बेचकर अकीला चुड़ैल जो पैसे कमाती थी, उनमें से आधे पैसे वो गरीब और बेघर लोगों के बीच बांट देती थी और आधे पैसों से अपना गुजारा करती थी। इस तरह चुड़ैल होने के बावजूद अकीला एक इंसान जैसी जिंदगी जी रही थी। लेकिन फिर एक दिन चुड़ैल नगर की रूपा चुड़ैल अकीला चुड़ैल को मूंगफली बेचते हुए देख लेती है। इस शाकाहारी चुड़ैल के जरिए मैं बहुत सारे इंसानों को पकड़ कर ले जा सकती हूँ। इसके बाद मैं इन सभी इंसानों को रानी चुड़ैल के महल में बेच दूंगी। फिर अगले दिन रूपा चुड़ैल अकीला चुड़ैल के पास जाकर उसे कहती है, सुनो, मैं चुड़ैल नगर से आई हूँ। मैं बहुत सारे इंसानों का शिकार करके उन्हें चुड़ैल नगर ले जाना चाहती हूँ। मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। तुम मजे से अपनी जिंदगी जी सकती हो और तुम्हें इस तरह धूप में मूंगफली यहाँ बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू चाहती है मैं सोने के सिक्कों के लालच में आकर मासूम लोगों के साथ धोखा करूं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तेरी तरह दुष्ट नहीं हूँ। चल जा यहाँ से, वरना तेरे साथ बहुत ही बुरा करूंगी। इस तरह अकीला चुड़ैल रूपा चुड़ैल को डांटकर वहाँ से भगा देती है। लेकिन रूपा चुड़ैल बहुत चालाक थी। रात होते ही वो चुपके से अकीला चुड़ैल के घर में रखे पानी के अंदर भूतिया शरबत मिला देती है। फिर उस पानी के पीते ही अकीला चुड़ैल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। इसके बाद अकीला चुड़ैल के घर में रखी मूंगफलियां उठाकर पास के गांव में पहुंच जाती है और अकीला चुड़ैल की तरह लोगों को आवाज देने लगती है। कच्चा बादाम ले लो दीदी, कच्चा बादाम ले लो ना। तभी कुछ औरतें रूपा चुड़ैल के पास आ जाती हैं। अरे तुम कौन हो? हमारे गांव में तो रोज अकीला चुड़ैल मूंगफली बेचने आती है। मैं अकीला चुड़ैल की छोटी बहन हूँ। आज दीदी की तबीयत खराब है ना, इसीलिए उनकी जगह मूंगफली बेचने मैं आई हूँ। सभी औरतें रूपा चुड़ैल की बातों पर यकीन कर लेती हैं और उससे मूंगफली खरीद लेती हैं। देखते ही देखते रूपा चुड़ैल गांव के सभी लोगों को मूंगफलियां बेच देती है। मूंगफली के अंदर रूपा चुड़ैल ने बेहोशी की दवा रखी थी, जिन्हें खाते ही गांव के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। अब मैं इन सभी लोगों को अपने जादुई कालीन पर बिठाकर चुड़ैल नगर ले जाऊंगी। इसके बाद रूपा चुड़ैल उन सभी लोगों को रस्सियों से बांध देती है और उन्हें एक एक करके जादुई कालीन के ऊपर बिठा देती हैं। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। इस तरह खुश होकर रूपा चुड़ैल जादुई कालीन को हवा में उड़ाकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अकीला चुड़ैल जलता हुआ तीर जादुई कालीन के ऊपर छोड़ देती है। तीर के टकराते ही कालीन में आग लग जाती है।
अरे ये क्या, मैंने तो अकीला चुड़ैल को बेहोश कर दिया था, इतनी जल्दी इसे होश कैसे आ गया? तभी कालीन जमीन पर गिर जाता है। अकीला चुड़ैल रूपा चुड़ैल को रस्सियों से बांधकर उसकी खूब पिटाई करती है और चाकू से रूपा चुड़ैल का नाक काट देती है। चल भाग जा इस गांव से, अगर दोबारा इस गांव में मुझे दिखाई दी तो मैं तेरे दोनों हाथ और पांव काट दूंगी। रूपा चुड़ैल रोती हुई उस गांव से भाग जाती है। इसके बाद सभी गांव वाले अकीला चुड़ैल का शुक्रिया अदा करते हैं और हंसी खुशी अपने घरों को लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।